का स्थानीय होगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं पाया जाएगा कहीं, तो वो हॉट स्पॉट का दायरा में आता है। तो लिखिए, ये वो क्षेत्र है, हॉट स्पॉट ये वो क्षेत्र है जहां पर, ये वो क्षेत्र है जहां पर प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक होती है। यह वह क्षेत्र है जहां पर प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक होती है। तथा इनकी अधिसंख्या, यानी अधिक संख्या, अधिसंख्या प्रजाति स्थानिक होती है। स्थानिक यानी लोकल। ये विश्व के वो क्षेत्र हैं ये विश्व के वो क्षेत्र हैं जो आवास विनाश अथवा मानव गतिविधियों के कारण खतरे में है, अथवा मानव गतिविधियों के कारण खतरे में है। ठीक है, अब लिखिए जैव विविधता बनने के लिए योग्यता, क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्योंकि देखिए, अगर रामसर स्थल का ही बात करें तो सबको नहीं बना दिया जाता है, ठीक है, स्टडी होता है, सब चीज़ देखा जाता है, तब बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट बनने के लिए योग्यता, डैश दे के लिखिए, हॉट स्पॉट बनने के लिए दो मानदंड हैं। हॉट स्पॉट बनने के लिए दो मानदंड हैं। दो मानदंड लिखे, डैश दे के, पहला, हॉट स्पॉट बनने के लिए 1500, हॉट स्पॉट बनने के लिए 1500 संवहनीय पादप, वैस्कुलर प्लांट्स, संवहनीय पादप बता रहे हैं, संवहनीय पादप स्थानिक क्षेत्र के होने चाहिए। स्थानिक क्षेत्र के होने चाहिए। इसका अर्थ है ऐसे पौधे, इसका अर्थ है ऐसे पौधे सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाएं। इसका अर्थ है ऐसे पौधे सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाएं। ठीक है, यानी वो पादप जो उसी क्षेत्र में सिर्फ पाया जाएगा वो होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर ले इधर हिमालय का, तो चीड़ का पेड़ जानते हैं ना, चीड़, तो चीड़ ये सब हिमालय तरफ मिलता है, इधर नहीं मिलता है, तो वहाँ के लिए वो क्या हो गया, स्थानिक। हमारे लिए स्थानिक
नहीं हुआ। तो ऐसा ऐसा जब भी जहाँ कुछ पाया जाएगा वो क्या होगा, हॉट स्पॉट बनने का कगार हो सकता है। और सेकंड लिखिए, सेकंड, प्राकृतिक वनस्पतियों का 70% विलुप्त हो जाना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पतियों का 70% विलुप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट की जो सूची है वर्ल्ड का, वो हम भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे क्योंकि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका में है, कैलिफोर्निया है, कैरिबाई प्रदेश में है, कैरिबियन द्वीप समूह है, चिली है, ये है, बहुत सारा है। हम लोग भारत पे आते हैं, ठीक है। लिखिए भारत में हॉट स्पॉट, भारत में हॉट स्पॉट, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। पहला लिखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। देखिए इसको श्रीलंका भी कभी कभी जोड़ देता है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, लेकिन हम लोग पश्चिमी घाट लिखेंगे, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट का इधर हो गया, ये एरिया पूरा पश्चिमी घाट है। इसी में क्या हो गया, मलाबार तट, कोंकण तट, खैर ये तो बहुत, काठियावाड़ तो बहुत आगे आ गया, कोंकण तट और मलाबार तट मानिए, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। यहीं पे क्या है, नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है। यहीं पे कार्डमम पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पूर्वी घाट, यहीं कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, इधर बैगा तट, ये हो गया। तो ये दोनों बेसिकली है। तो अभी हम लोग पहले पश्चिमी घाट का बात कर रहे हैं, लिखिए। और ठीक है, घर में भी चित्र बना लीजिए, कोई बात नहीं। पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है। इधर कौन सा सागर है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर, ठीक है, स्थित है। लिखे, ये अरब सागर के निकट है। पश्चिमी घाट में इंग्लिश में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में नम्न पर्णपाती, नम पर्णपाती तथा वर्षावन है। नम्न पर्णपाती तथा वर्षावन है। यह क्षेत्र उच्च स्थानिक प्रजातियां, यह क्षेत्र उच्च स्थानिक प्रजातियां, यह क्षेत्र उच्च स्थानिक प्रजातियां
प्रजाति विविधता वाला है, और प्रजाति विविधता वाला है। उच्च स्थानिक प्रजातियां और प्रजाति विविधता वाला है। ठीक है, देखिए ये सब थोड़ा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ये सब पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। भारत का भौगोलिक वितरण, है ना, जिसमें हम लोग यही पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, रेगिस्तान, हिमालय, बीच का स्थल, मैदान, घास का मैदान यानी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये प्रायद्वीप भारत जिसमें पठारी को पढ़ते हैं, और द्वीप समूह यही पढ़ते हैं। तटीय भाग इसी में आ गया। इसी में आगे लिखिए 62% सरीसृप। सरीसृप समझ रहे हैं ना, पढ़े कि नहीं बायोलॉजी में, वर्गीकरण, रेप्टाइल, सरीसृप, रेंगने वाले। 62% सरीसृप तथा 77% उभयचर। उभयचर अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ये सब आया होगा। ठीक है, 77% उभयचर पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव हैं। पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव हैं। अब देखिए इसी से सीडीपीओ में आ गया था नीलगिरी तहर। ठीक है, स्थानिक पशु है कि नहीं, तो नीलगिरी तहर इधर ही पाया जाता है, लेकिन पश्चिमी घाट में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, उसी में क्या, इसमें 62% सरीसृप तथा 77% उभयचर पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव हैं। ठीक है, उसी में अच्छा पॉइंट करके लिखिएगा, पश्चिमी घाट में 6000 से अधिक संवहनीय पादप हैं। पश्चिमी घाट में 6000 से अधिक संवहनीय पादप हैं, जिनमें से 2500 स्थानिक हैं। पश्चिमी घाट में 6000 से अधिक संवहनीय पादप, इससे पहले लिखे थे ना संवहनीय पादप, जिनमें 2500 से अधिक स्थानिक हैं। जिनमें 2500 स्थानिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ विश्व में काली मिर्च समझते हैं, गोल की काली मिर्च एवं इलायची जैसे मसालों की उत्पत्ति होती है। यहाँ विश्व में काली मिर्च एवं इलायची जैसी मसालों की उत्पत्ति होती है। मसालों के लिए कौन सा राज्य महत्वपूर्ण है? केरल। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक। चाय के लिए असम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ 450 पक्षी प्रजातियाँ, 450 पक्षी प्रजातियाँ, 450, 450, 140 स्तनपायी प्रजातियाँ, 140 स्तनपायी प्रजातियाँ, 260 सरीसृप, 260 सरीसृप एवं 175 उभयचर जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। एवं 175 उभयचर जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। उभयचर जीव पाई जाती है। ठीक है, सेकंड लिखिए, पूर्वी हिमालय। हिमालय ये पूरा है,
पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। पूर्वी हिमालय, पहला हो गया पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय। लिखिए पूर्वी हिमालय भूटान, पूर्वी हिमालय भूटान, उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वी हिमालय भूटान, उत्तर पूर्व भारत तथा दक्षिणी नेपाल में विस्तृत है, तथा दक्षिणी नेपाल में विस्तृत है, तथा दक्षिणी नेपाल में विस्तृत है। देखिए यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे हम लोग का सिक्किम, फिर भूटान, तो वहाँ का बात हो रहा है। और चूंकि पूर्वी बोले हैं तो पूर्व तरफ का हिमालय दक्षिणी नेपाल में विस्तृत है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे, यहाँ एक सींग वाले गैंडे, यहाँ एक सींग वाले गैंडे, कॉमा एशियन जंगली जलीय भैंसे, एशियन जंगली जलीय भैंसे सहित जंगली जलीय भैंसे, एशियन जंगली जलीय भैंसे सहित, लगभग सहित, साथ में सहित, सहित लगभग 163 प्रजातियों का आवास है, लगभग 163 प्रजातियों का आवास है। आगे इनमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में, इनमें संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में, इनमें संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में 40 पक्षी, 40 पक्षी, 17 सरीसृप, 17 सरीसृप, 12 उभयचर, 12 उभयचर, 3 अकशेरुकी, अकशेरुकी, कशेरुकी अकशेरुकी पढ़े हैं ना, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड और पाया जाता है किसी में नहीं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं ना, अकशेरुकी। 45 स्तनधारी, 45 स्तनधारी तथा 36 पादप प्रजातियां हैं। 17 सरीसृप, 12 उभयचर, 3 अकशेरुकी, 45 स्तनधारी तथा 36 पादप प्रजातियां हैं। आगे लिखिएगा पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली, पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली रेलिक्ट ड्रैगन फ्लाई, रेलिक्ट, रेलिक्ट ड्रैगन फ्लाई एक लुप्त प्राय प्रजाति है।
ड्रैगन फ्लाई एक लुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा लास्ट। हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। हिमालय हिमालय पादपों की 10,000 प्रजातियों का घर है। हिमालय पादपों की 10,000 प्रजातियों का घर है। 10,000 प्रजातियों का घर है, जिसमें से 1/3 इसकी स्थानिक है। जिसमें से 1/3 इसकी स्थानिक है। जिसमें से 1/3 इसकी स्थानिक है। एक तिहाई इसकी स्थानिक है। यहाँ 300 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ 300 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 12 पूर्वी हिमालय की स्थानिक है। जिसमें से 12 पूर्वी हिमालय की स्थानिक है। 12 पूर्वी हिमालय की स्थानिक है। ठीक है, कुछ नाम लिख लीजिए, एक आध ब्रैकेट में लिख लीजिए। लंगूर, एशियन जंगली कुत्ते, लंगूर, एशियन जंगली कुत्ते, काला भालू, नीली भेड़, ताकिन, TAKIN, ताकिन। ठीक है, हिमालयी तहर या ताहर, हिमालयी ताहर, ध्रुवीय चीता, पोलर लेपर्ड आदि, काफ़ी इतना, ध्रुवीय चीता आदि, स्नो लेपर्ड। ठीक है ना, ध्रुवीय चीता। थर्ड लिखिए, इंडो वर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट। इंडो वर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडो वर्मा याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में श्रीलंका को भी बहुत बार जोड़ता है, तो अगर सवाल आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। पश्चिमी घाट का पाठ में श्रीलंका को भी जोड़ देता है। जैसे अभी हम लोग इंडो बर्मन पढ़ रहे हैं तो 2-4 गो देश इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, तो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट लिखिए। यह हॉटस्पॉट मलेशिया, उत्तरी पूर्वी भारत, बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, एवं लाओस में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए ये इसलिए है क्योंकि जीव जंतु और पेड़ पौधों का तो बॉर्डर नहीं ना पता है। बॉर्डर किसके लिए? हम लोग के लिए है, बाकी को तो नहीं पता। तो
पर्यावरण तो बढ़ेगा, अब उसके बीच में हम लोग बॉर्डर किए तो अलग बात है। तो ये इस तरह का क्षेत्र है। आगे लिखिएगा हिंद वर्मा हॉट स्पॉट, यानी इंडो वर्मा वही हो गया। हिंद वर्मा बोलिए या इंडो वर्मा। हिंद वर्मा हॉट स्पॉट एशिया के 2 मिलियन, एशिया के 2 मिलियन किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 2 मिलियन किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह जलवायु की विभिन्न विविधता को दर्शाता है। यह जलवायु की विभिन्न विविधता को दर्शाता है। यह जलवायु की विविधता को दर्शाता है। एक मिनट। हाँ, यह जलवायु की विभिन्न विविधता को दर्शाता है। लिखिए यहाँ पर बंदर, लंगूर, गिबन, गी में बड़ी छोटी गिबन, एक मिनट। आदि की आबादी सैकड़ों में है। आदि की आबादी सैकड़ों में है। आदि की आबादी सैकड़ों में है। मीठे पानी के कछुए यहाँ के स्थानिक जीव हैं। मीठे पानी के कछुए यहाँ के स्थानिक जीव हैं। इस क्षेत्र में लगभग 13,500 13500 इस क्षेत्र में लगभग 13,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में लगभग 13,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से आधे से अधिक स्थानिक हैं। जैसे अदरक। ठीक है। लास्ट चौथा नंबर, सुंडा भूमि, सुंडा लैंड, सुंडा भूमि। यह क्षेत्र सुंडा भूमि, यह क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया, यह क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई या ब्रुनेई, ब्रुनेई सब देश का नाम है। ठीक है, सचिवालय में है, राज्य, देश और उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा सब पढ़ना, तो कम से कम अड़ोस पड़ोस का याद रखिए तो बहुत चीज़ होगा। ब्रुनेई, इंडोनेशिया,
कॉमा भारत, भारत में ब्रैकेट में लिख लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप के हिस्से आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर भारत का बात किया जाए तो कहाँ कहाँ मिला हमको, एक पश्चिमी घाट, दूसरा इधर का रीजन, ठीक, हिमालयन इंडो बर्मन, चौथा हिमालय का थोड़ा इधर वाला रीजन, और पांचवा चौथा अंडमान निकोबार। ठीक है, चूँकि पूर्वी घाट में अधिकतर क्या है, डेल्टा बनता है, तो पहाड़ों की कमी है तब डेल्टा हो पा रहा है, वहाँ एस्चुरी बनता है, डायरेक्ट एक बार जगह जाके गिर जाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आए, समय नहीं हो तो कम से कम चित्र बना के दिखा दीजिएगा, ये क्षेत्र भारत के हॉट स्पॉट है, तो काम हो जाएगा। इसी में लिखिएगा वर्ष 2013 में, हाँ इसी में सुंडे में, वर्ष 2013 में यूनेस्को ने, वर्ष 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व के एक, यूनेस्को ने इसे विश्व के एक बायोस्फीयर रिजर्व द्वीपों के रूप में घोषित किया है। वर्ष 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व के एक बायोस्फीयर रिजर्व द्वीपों के रूप में घोषित किया है। ठीक है, ये द्वीप स्थलीय एवं समुद्री, ये द्वीप स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध हैं। ये द्वीप स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध हैं। मैग्रोव वन पढ़े थे ना हम लोग, तो मैग्रोव कॉमा प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां और समुद्र तलीय घास, यानी समुद्र के तल पे जो घास मिलता है, इन द्वीपों का महत्वपूर्ण संसाधन है। इन द्वीपों का महत्वपूर्ण संसाधन है। इन द्वीपों का महत्वपूर्ण संसाधन है। समुद्री संसाधनों में वेल मछली, तो वेल, जबकि वेल मछली नहीं है, मैमल सही है। ठीक है, वेल, डॉल्फिन, झींगा, लो बस्टर, लो लिखिए, लो, ब आधा स, ट और र, लो बस्टर, कॉमा समुद्री सैल,